नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल में। मेरा नाम डॉक्टर अंतरिक्ष है। आज हम जानेंगे सीबीसी रिपोर्ट के बारे में। उसको घर बैठकर हम कैसे सही तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। सीबीसी रिपोर्ट, जिसको कंप्लीट ब्लड काउंट रिपोर्ट भी बोलते हैं। बेसिकली आप सब लोगों ने कुछ ऐसी रिपोर्ट कभी ना कभी ज़रूर देखी होगी। जब भी आप बीमार हुए हो, डॉक्टर ने आपका ऐसा टेस्ट करवाया होगा, या फ्रेंड फैमिली सर्कल में कोई भी बीमार हुआ हो, उसका रूटीन चेकअप में एक सीबीसी रिपोर्ट ज़रूर करवाई जाती है, जिसमें लोगों को कुछ समझ में नहीं आता भी ये कम ज़्यादा क्यों है वैल्यूज़, या ये वैल्यूज़ क्यों है, क्या समझ में आ रहा है। तो ये सब हम जानेंगे आज। सबसे पहले हमको पता होना चाहिए, जो हमारा खून है, जो हमारा ब्लड है, वो दो तरीके से, दो चीज़ों से बना है। पहला तो तरल, दूसरे हैं कुछ सेल। जो तरल पदार्थ है उसमें, जिसको प्लाज्मा बोलते हैं, वो 55% होता है, 55% होता है। और जो सेल्स होते हैं वो 45% होते हैं। तो यही सेल्स के बारे में हम जानकर बीमारी को डायग्नोस कर सकते हैं, अभी क्या बीमारी है। अब जो सेल्स होते हैं वो मेजरली 3 तरह के होते हैं। सबसे पहले प्लेटलेट, जो खून को जमने में हेल्प करते हैं। उसके बाद रेड ब्लड सेल्स, जिसको आरबीसी बोलते हैं। ये फेफड़ों से हमारी बॉडी के हर पार्ट में ऑक्सीजन को लेके जाते हैं। तीसरे वाइट ब्लड सेल, जिसको डब्ल्यूबीसी भी बोलते हैं। ये हमारी बॉडी में इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन को फाइट करने में हेल्प करते हैं। ये डब्ल्यूबीसी जो होते हैं वो आगे 5 तरह के होते हैं। वो 5 तरह के सेल्स कब बढ़ते हैं, उनमें से कौन सा सेल कब ज़्यादा होता है, कब नीचे गिरता है, उससे हमें पता चलता है भी किस तरह की इन्फेक्शन हमारी बॉडी में हो सकती है। तो ये सारे इंडिसेस होते हैं जो हमारी सीबीसी रिपोर्ट में होते हैं। ये सब हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़ है हीमोग्लोबिन, जिसको एचबी भी बोलते हैं। मेल्स में इसकी वैल्यू 14 से 18 के करीब होती है, फीमेल्स में 12 से 16 के करीब। हीमोग्लोबिन बेसिकली हमारे जो आरबीसीज होते हैं उसकी सरफेस पे एक मॉलिक्यूल होता है जो ऑक्सीजन को कैरी करता है। यही हीमोग्लोबिन हमारे बॉडी में ऑक्सीजन को लेके जाता है फेफड़ों से बॉडी के अलग अलग पार्ट में। तो अगर कभी भी हीमोग्लोबिन कम होगा तो हमारी बॉडी में एनीमिया हो सकता है। बेसिकली इसका मतलब होता है भी जो ऑक्सीजन है वो हमारी बॉडी में प्रॉपरली नहीं जा पा रहा, तो हम अपने आप को लेथार्जिक महसूस करते हैं, हमारी बॉडी में जान नहीं रहती, इनएक्टिवनेस ही रहती है, कमजोरी फील होती है। उसके बाद हो गया आरबीसी। आरबीसी क्या है? जो रेड ब्लड सेल्स हैं जिसपे हीमोग्लोबिन लगा होता है। अब अगर आरबीसी ही कम हो गए तो हीमोग्लोबिन भी कम हो जाएगा, ठीक है ना। आरबीसी के सरफेस पे तो हीमोग्लोबिन लगा है, तो आरबीसी की नॉर्मल वैल्यू क्या होती है? 4.5 to 6 मिलियन होती है मेल्स में, और 4 to 5.5 मिलियन होती है फीमेल्स में। अगर ये कम होगा तब भी एनीमिया के सिम्टम्स आते हैं। इसके बाद है टीएलसी, जिसको हम डब्ल्यूबीसी या टोटल ल्यूकोसाइट काउंट भी बोलते हैं। इसकी जो नॉर्मल रेंज है वो 4000 से 11000 होती है। लेकिन ये कब बढ़ जाती है? ये तब बढ़ती है जब कोई इन्फेक्शन हो, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, खास करके हमारी बॉडी में कोई भी इन्फ्लामेटरी डिसीज़ हो जाए, टीबी हो जाए, या कोई भी किसी तरह की इन्फ्लामेटरी डिसीज़ हो जाए, एलर्जी हो जाए, या बर्न्स के पेशेंट होते हैं, या किसी तरह का कोई ल्यूकीमिया हो जाए, लिम्फोमा हो जाए। लेकिन नॉर्मली भी ये डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ सकता है, जैसे कि छोटे बच्चों में जो इन्फेंट्स होते हैं 1 साल से कम वाले, या प्रेगनेंसी में भी डब्ल्यूबीसी काउंट ज़्यादा होता है। लेकिन ये डब्ल्यूबीसी काउंट कम कब होता है? जब भी कोई ऐसी इन्फेक्शन हो जो हमारी बोन मैरो को डैमेज करती है, या डब्ल्यूबीसी बनने में बाधा प्रोड्यूस करे। खास करके वायरल इन्फेक्शंस में डब्ल्यूबीसी कम हो जाते हैं। उसके बाद हो गया कैंसर में, जो कैंसर की दवाइयाँ होती हैं वो हमारी बॉडी में सेल्स की प्रोडक्शन को कम करती हैं। या कोई ऐसी बीमारी जो लीवर या स्प्लीन को इफेक्ट कर रही है, या रेडिएशन ले रहे हैं हम कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए, कोई ऑटो इम्यून डिसीज़ हो गई, या जो पेशेंट्स जिनको एचआईवी हो जाए, एड्स हो जाए, या एप्लास्टिक अनीमिया, जो अनीमिया जिसमें खून बोन मैरो ब्लड बनाना बंद कर दे, उसको एप्लास्टिक अनीमिया बोलते हैं, उसमें भी डब्ल्यूबीसी की कमी हो जाती है। तो हम जानेंगे अब डब्ल्यूबीसी में जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो आगे 5 तरह के होते हैं। तो नॉर्मली क्या है, उसमें जो न्यूट्रोफिल है वो 40 से 60% है, लिम्फोसाइट 20 से 40% होते हैं, मोनोसाइट्स 2 से 5 या 8% तक, इयोसिनोफिल 1%, बेजोफिल 0.5% तक। अब किन कंडीशंस में कौन से सेल बढ़ते हैं हम ये देखेंगे।
जो न्यूट्रोफिल्स हैं ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ज़्यादा होते हैं, यहाँ इन्फ्लामेशन में ज़्यादा होते हैं। जो लिम्फोसाइट्स हैं वो वायरल इन्फेक्शंस में या ट्यूबरकुलोसिस वगैरह में बढ़ जाते हैं। जो ईओसिनोफिल्स हैं वो कब बढ़ते हैं, जब भी हमारी बॉडी में पैरासिटिक इन्फेक्शन हो, या वर्म, जब कीड़े पड़ जाए पेट में, या वर्म इन्फेस्टेशन हो जाए, या कोई एलर्जी की कंडीशन हो जाए, जैसे अस्थमा हो गई, कोई ऐसी एलर्जी कंडीशन हो गई, स्किन की एलर्जी हो गई किसी तरह की। उसके बाद मोनोसाइट्स हैं वो कब बढ़ते हैं, जब भी कोई ऑटोइम्यून डिसीज हो, या कोई लिम्फोमा, ट्यूबरक्लोसिस, या कोई फाइब्रोटिक डिसीज हो जाए जैसे लंग्स की, तब मोनोसाइट्स ज़्यादा हो जाते हैं। बेजोफिल जो बहुत रेयर होते हैं हमारी ब्लड में, वो कब बढ़ते हैं, कार्सिनोमा कंडीशंस में ये बढ़ जाते हैं, जिसको हम CML क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया या पॉलीसाइथीमिया या मोनो माइलोप्रोलिफरेटिव डिसीजेज वगैरह में बेजोफिल्स बढ़ जाते हैं। इसके बाद होता है एक इंडिसीज होता है जिसको हम MCV बोलते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम। कुछ नहीं है, RBC का क्या साइज है उसका ये बताता है। नॉर्मल साइज होता है 80 से लेके 100 तक, लेकिन अगर ये छोटा हो जाए हमारा रेड ब्लड सेल 80 से कम हो जाए तो MCV डिक्रीज हो जाता है। वो किस कंडीशंस में होता है, अगर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो, या कोई भी क्रोनिकली बीमारी चल रही हो उसमें एनीमिया आ जाते हैं, या थैलेसीमिया हो जाता है जो बच्चों में अक्सर पाया जाता है। हमारे नॉर्दर्न इंडिया में तो ये ज़्यादा पाया जाता है थैलेसीमिया की बीमारी, उसमें भी MCV कम होता है। MCV ज़्यादा कब होता है, जब वो 100 से ज़्यादा हो, उसको मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया बोल देते हैं। उसमें कौन से है, मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया या नॉन मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया में, मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया में B12 की डेफिशिएंसी, फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी, या कुछ दवाइयाँ जैसे मिथोट्रेक्सेट हो गई, या एंटी एपिलेप्टिक जो मिर्गी के लिए दवाइयाँ यूज़ होती हैं वो लेने से मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया हो जाता है। नॉन मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया कॉजेज कौन से हैं जिसमें MCV बड़ा होता है, उसमें कोई लीवर की डिसीज़ हो गई, या कोई अल्कोहल ज़्यादा कंज्यूम करता है तो उसमें रेड ब्लड सेल का साइज बढ़ जाता है। इसके बाद है MCH। MCH का मतलब होता है हमारे एक ब्लड सेल में कितना हीमोग्लोबिन है। अगर तो हीमोग्लोबिन कम है तो हमारा जो नॉर्मल RBC है वो थोड़ा फीका फीका दिखने लग जाएगा। अगर हीमोग्लोबिन ज़्यादा है तो वो हमारा जो RBC है वो ज़्यादा डार्क रेड कलर का दिखेगा, जो पिक्चर में दिखाया भी गया है। हाइपोक्रोमिक यानी कि कम MCH का मतलब होता है आयरन डेफिशिएंसी हो जाए, या किसी भी तरह का अनीमिया हो जाए क्रोनिक स्टेज में, या थैलेसीमिया में। हाइपरक्रोमिक जब ये इसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाती है, बेसिकली सेल्स छोटे हो जाते हैं, तो वो होता है स्फीरोसाइटोसिस में, या ऑटोइम्यून हीमोलिटिक डिसीजेज जो होती हैं उसमें होता है ये। उसके बाद कोई बर्न्स के पेशेंट आ जाएं जिनको कोई 3rd डिग्री बर्न हुआ है या ज़्यादा बर्न हो गया, सीवियर बर्न हो गया, तो उसमें भी स्फीरोसाइटोसिस देखने को मिल जाती है, MCH वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। इसके बाद होता है एक RDW होता है जिसको रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जो हमारे नॉर्मल ब्लड में सेल होते हैं वो सभी तो एक साइज के हो नहीं सकते, ठीक है ना, तो उन सेल्स के वॉल्यूम में वेरिएशन होती है, साइज में वेरिएशन होती है। नॉर्मल वेरिएशन वो बहुत कम होती है जो इस पिक्चर में लेफ्ट की तरफ दिखाई गई है, लेकिन अगर वो सेल साइजेस की वेरिएशन ज़्यादा हो जाए, कोई सेल बहुत बड़ा हो जाए, कोई सेल बहुत ज़्यादा छोटा हो जाए, तो वेरिएशन ज़्यादा हो गई ना, डेविएशन ज़्यादा हो गई, तो वो RDW बढ़ जाता है। बेसिकली क्या है ये RDW काम आता है, जैसे मैंने आपको बताया था ना इस पिक्चर में भी, मेगैलोब्लास्टिक MCH अगर बड़ा हुआ हो तो 2 तरह के कॉज हो सकते हैं, मेगैलोब्लास्टिक या नॉन मेगैलोब्लास्टिक। तो हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, वो हम इसके साथ RDW देख के डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो RDW बेसिकली ये सारे जो इंडिसेस है ना, बेसिकली ये पजल के छोटे छोटे पीसीज हैं। ये सारे इंडिसेस एक दूसरे को कोरिलेट करते हैं, हम एक दूसरे को कोरिलेट करके बीमारी को समझ सकते हैं। तो अगर तो MCH आपका कम है तो आपको थैलेसीमिया भी हो सकता है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया भी हो सकता है ना। लेकिन अगर आपका साथ में RDW बढ़ा हुआ है, ज़्यादा है, तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर RDW नॉर्मल है और MCH कम है तो थैलेसीमिया हो गया। ऐसे ही अगर MCH बढ़ा हुआ तो आपको
मैगेलोब्लास्टिक या नॉन मैगेलोब्लास्टिक है, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे? RDW अगर तो ज़्यादा है, MCH ज़्यादा होने के साथ साथ, तो मैगेलोब्लास्टिक एनीमिया है। अगर RDW आपका नॉर्मल है, रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ नॉर्मल है, और MCH बढ़ा हुआ है, तो नॉन मैगेलोब्लास्टिक एनीमिया है, मतलब साइज ज़्यादा है लेकिन जो कोजेज हैं वो नॉन मैगेलोब्लास्टिक, यानी कि लीवर डिसीज हो सकती है या स्प्लीन की कोई डिसीज हो सकती है। ऐसे ही आ जाता है एक PCV, जिसको हम हेमाटोक्रिट बोलते हैं या पैक्ड सेल वॉल्यूम बोलते हैं। बेसिकली ये क्या होता है, अभी हमारे ब्लड में कितने % रेड ब्लड सेल्स हैं। जैसे आपको बताया था ना 45% नॉर्मल होते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए PCV आपका ज़्यादा है, मतलब सेल्स ज़्यादा हो गए, तो आपके खून का तरल पदार्थ कम हो गया ना, मतलब प्लाज्मा कम हो गया, इसका मतलब आप डिहाइड्रेशन में हो। ठीक है, तो कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं जिसमें PCV ज़्यादा हो जाता है? अगर डिहाइड्रेशन हो, पानी कम पियो, शॉक हो जाए, कोई ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाए, जो लोग हाई एल्टीट्यूड में रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं, अगर किसी को लंग्स की डिसीज़ है, फेफड़ों की, या कोई कंजेंटल दिल की बीमारी है, हार्ट फेलियर में, या एक कंडीशन होती है पॉलीसाइथीमिया जिसमें बॉडी ज़्यादा सेल प्रोड्यूस करती है। अच्छा, अब लो कब होता है? जब ये तरल अमाउंट ज़्यादा हो जाए या सेल कम हो जाए, ठीक है ना। तो उसमें हो गया अनीमिया, प्रेगनेंसी, या कोई किडनी डिसीज़ हो गई, या बॉडी में नमक कम हो गया, ठीक है। तो इन कंडीशंस में PCV लो हो जाता है। इसके बाद आते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स एक ऐसी चीज़ है जो हमारी बॉडी में जब भी कभी चोट लगती है, खून जब रिसना शुरू होता है, तो उसको रोकने में प्लेटलेट्स मदद करते हैं। प्लेटलेट्स कम कब होते हैं? कोई भी वायरल इन्फेक्शन हो जाए, जैसे मोस्ट कॉमनली लोगों को पता होता है डेंगू, डेंगू भी एक वायरल इन्फेक्शन ही है, तो डेंगू में प्लेटलेट कम हो जाते हैं। या कोई ऐसी बीमारी जो आपकी बोन मैरो को इफेक्ट करे, प्रेगनेंसी में प्लेटलेट कम हो जाते हैं। एप्लास्टिक एनीमिया में ज़्यादा अल्कोहल का सेवन करने से, कुछ प्लेटलेट स्पेसिफिक डिसीजेज हैं जैसे कि परपूरा बोलते हैं जिसको, थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपूरा, ऑटोइम्यून डिसीजेज हैं कुछ, या जो स्प्लीन होती है जिसको तिल्ली भी बोलते हैं, अगर वो बड़ी हो जाए, एनलार्ज हो जाए, तो वो प्लेटलेट्स को ज़्यादा तोड़ती है, तो प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। प्लेटलेट्स ज़्यादा कब हो जाते हैं? जब आपकी स्प्लीन रिमूव कर दी हो, निकाली गई हो, क्योंकि प्लेटलेट वहीं पे जाके टूटते हैं, या कोई ल्यूकीमिया हो गया हो। इवन आफ्टर इन्फेक्शन प्लेटलेट बढ़ जाते हैं, या कोई आपने सर्जरी करवाई हो उसके बाद भी प्लेटलेट्स बढ़ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी, मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको मोटा मोटा अंदाजा हो भी आपकी CBC रिपोर्ट आपको क्या बताती है। ज़्यादा तो आपका जो CBC टेस्ट है वो आपका डॉक्टर देख के आपको प्रॉपरली गाइड कर सकता है भी आपको कौन सी बीमारी है कौन सी नहीं, लेकिन आपको भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए भी आपको क्या मेडिकल कंडीशन हो सकती है, या जो ये इंडेक्स दिए हुए हैं इसका क्या मतलब होता है, ठीक है ना। ऐसी मोर वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक पे आप कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं मेरे को कमेंट्स में आप बता सकते हैं। थैंक्स, अपना ध्यान रखिए। थैंक्स अ लॉट।